बाकी बच्चे थोड़ा जल्दी से यहाँ पर ध्यान देना। पिछली 2 क्लासेस में मैंने डिफरेंशिएशन, 2 या 3 क्लासेस में आई थिंक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा दिया था। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एकदम बेसिक सा है, बट अगर मान के चलो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। अनन्या ये क्लियर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये होना चाहिए। तो देखो इधर पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2। डेरिवेटिव में क्या होता है, ये 1/2 आ गया और एक्स की पावर हाफ माइनस वन। क्या ये क्लियर हो गया, हाफ माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ। एक्स की पावर माइनस हाफ को हम नीचे लेके जाएंगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, और जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो सीधे याद रखना है रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 11th में कर चुके, दैट्स व्हाई डायरेक्टली पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, क्या हुआ डेरिवेटिव, डायरेक्ट चाहिए मुझे, बोलो, मन में करो पूरा कैलकुलेशन और डायरेक्ट बताओ। 1/x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1, x की पावर -1, डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आ गया सामने और x की पावर क्या हो जाएगा, -2, जिसको हम क्या लिखेंगे, -1/x²। डन। अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1/x² आ रहा है, बोलो जल्दी डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x की पावर 3। क्या ये क्लियर हो रहा है, ओके जल्दी से मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उसका डेरिवेटिव बताते जाना। d बाई डी एक्स ऑफ 5x² माइनस रूट एक्स प्लस 1/√x माइनस 3/x की पावर 3। बताओ एक एक करके। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, इसका हो गया tan x, इसका डेरिवेटिव -1/2 रूट एक्स, समझ गए। नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव इधर पे देखो, दिमाग में तुम लोगों को ये सोच लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2, 1/√x मतलब एक्स की पावर क्या हो गया, -1/2। तो -1/2 आ गया सामने और एक्स की पावर क्या होगा, -1/2 -1। डन। तो क्या हो जाएगा, -1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये -3/2। समझ में आ रहा है ये चीज। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देख लो, -1/2 और एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, ये 3/2, नीचे गया तो एक्स की पावर 3/2 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ। समझ में आ रहा है ये चीज, जिसको फर्दर मैं लिख सकता हूं 1/2 एक्स रूट एक्स। क्या ये क्लियर हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/-1/2 एक्स रूट एक्स। डन, ये चीज क्लियर हो गई। लास्ट वाले का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, त्रिशा इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी से। बैठो बैठो, गुड इवनिंग। मैं सिर्फ इसका पूछ रहा हूं, नहीं इसका डेरिवेटिव -3 पहले से था, एक और क्या आ जाएगा, -3 और x की पावर क्या बन जाएगा, -4। आया समझ में कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं निकालने बोल रहा हूं आपको 3/x³ तो यहां पर 3 आ जाएगा बाहर और ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर -3। क्लियर हुआ है ये चीज। और पावर में अगर n है तो फॉर्मूला तो याद है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है फॉर्मूला, n x टू द पावर n-1। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू ये वाला -3 सामने आ गया और x की पावर क्या हो जाएगा, -3 -1। तो वो क्या बन जाएगा, x की पावर
-4, ये सारी चीजें चाहिए, इसके बिना कैसे करोगे आगे। ठीक है, जल्दी से मैं और 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट बताते जाओ, लिखते जाओ और करते जाओ फटाफट, और रिस्पॉन्स मुझे चाहिए फास्ट, पेन चलते रहना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 3 रूट x माइनस 1 बाय x की पावर 2। लिखो कॉपी में, फिर एक साथ बोलते जाना, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म बोलो जल्दी, क्या होगा? 14x, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टर्म -3, बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। नेक्स्ट टर्म 0, बिकॉज 7 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अगर किसी को डाउट है तो इधर पे देख लो, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे? x की पावर -12। समझ में है ना -12 क्यों हुआ? और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -12 आ जाएगा सामने, और x की पावर -12 -1, मतलब -12 और x की पावर कितना हो जाएगा? -3/2। डन, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये क्या मिलेगा आपको? इसका डेरिवेटिव मिलेगा -12 और x की पावर आ जाएगा -3/2, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव। डन। नेक्स्ट +3 रूट एक्स का तो याद ही रखना है, बहुत डायरेक्टली यूज होगा। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। गुड, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव, बोलो जल्दी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2x की पावर क्या हो जाएगा? ये -3। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो सभी। डन। ये डायरेक्ट डेरिवेटिव चाहिए मुझे, नहीं तो फिर आगे मुश्किल जाएगी। इसके बाद फटाफट मैं पूछता हूं, ये बताओ कैसे करेंगे, किसको किसको पता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव जिनको पता है हाथ उठाओ जल्दी। साइन एक्स का डेरिवेटिव 1-2 पता है ना? श्री, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद जिसको जिसका याद नहीं नोट कर लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव, पीछे करंट, हाँ खनक, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्यों याद नहीं है? श्री, अनन्या, वैभवी, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना है ये। हाँ त्रिशा बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। नहीं, इसी के जैसा है कुछ, विथ नेगेटिव साइन। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डन। नेक्स्ट, ये कितने हो गए? 4 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी 2 बच गए। कौन सा बच गया? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव धान्या, करेक्ट, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कॉट तो पहले ही कर दिया था, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, श्री को तो कुछ याद नहीं है, याद है इसका? नहीं है? हाँ शशांक, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप कैसे याद रख सकते हो? कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सेक का क्या होता है? कॉस। कॉस का क्या होता है? सॉरी, साइन का होता है कॉस। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। ठीक है। टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर। टेन का होता है सेक स्क्वायर। और कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक का क्या होगा? माइनस कोसेक इंटू कॉट। क्या ये पूरे 6 याद रहेंगे सबको? डन। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स। ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए। याद रखना। एग्जाम्पल बताओ ये कब अप्लाई होगा? बहुत कम क्वेश्चन में, लेकिन कुछ कुछ में आ जाता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर एक्स। तो 5 की पावर एक्स आया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? 5 की पावर एक्स लॉग 5। डन।
जल्दी नोट करते चलना जिनको याद नहीं है, क्योंकि ये यूज होगा फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स सेम रहता है, ई रेस टू पावर एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये क्या होता है, 1/x। डन। ये सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूं, अभी और आएगा आगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मिनिमम इतना याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो श्री बताओ जल्दी से, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आना चाहिए आपको प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू वी। किसको किसको पता है, हाथ उठाओ जल्दी। प्रोडक्ट रूल है ना, बताओ क्या है प्रोडक्ट रूल। करेक्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यू और वी को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट, कोशेंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। जल्दी दृष्टि बताओ क्या होता है कोशेंट रूल, फास्ट। नीचे में क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर में वी है ना, हाँ वी स्क्वायर, देन हाँ डी यू बाई डी एक्स माइनस वी माइनस यू डीवी बाय डी एक्स। ऐसा रीड करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आना ही चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है। चलो जल्दी से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स बाय 10x, कौन सा रूल लगेगा यहां पर, क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल, बिकॉज यू बाय वी। चेन रूल कब लगेगा, अभी उस पर आऊंगा। अभी मैं जो जो रिवाइज करा रहा हूं उसको फटाफट दे रहा हूं। हाँ बताओ जल्दी क्या होगा। डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या हो जाएगा यहां पर, 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर एंड देन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, मतलब न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डन, यहां तक की चीजें हो गई, जल्दी बताओ। मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट चाहिए मुझे, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स। सेकेंड है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स। नेक्स्ट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू 10x इंटू ई रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय log x। जल्दी जल्दी करो सॉल्व सारे क्वेश्चन 1-1 मिनट के अंदर। हाँ, और आरुषि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना, बनाते जाना, ठीक है, जहां जहां प्रॉब्लम पूछते जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है, तो ये ठीक है, सही है। बस यहाँ पर -1 आ जाएगा, बिकॉज -x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना, बिकॉज जो भी x का कोफिशिएंट है वो उधर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। वैभवी क्या सॉल्व कर रहे हो, यही वाला कर रहा है। हम्म, यहाँ पर भी एक भी शीट नहीं है क्या, धान्य तुमको दिया था क्या मैं शीट, लेके आना आपसे अगली क्लास से। शीट दिया था ना मैंने, हाँ ठीक है।
मैं इस सैटरडे को ना 12th के सारे बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके बुलाने वाला था, मेरा प्लान था, लेकिन वो बारिश आंधी तूफान हो गया, क्योंकि फिजिक्स का मार्क्स मैं देख लिया था। ठीक है, और तो अगले सैटरडे मैं बिल्कुल बुलाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए उसके पहले जो भी टेस्ट मेरा भी पेंडिंग है चेक करने का, वो चेक करूंगा, और किसने कितना टेस्ट नहीं दिया वो भी पूरा रिकॉर्ड है। नहीं, वो ऐसी log x का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और हर दिन की अटेंडेंस भी रहती है ना मेरे पास पूरी, कौन किस दिन ऑनलाइन है, कौन किस दिन ऑफलाइन है, ये सारा रिकॉर्ड है। मैं सारी चीजें कंपाइल करके मैं इस सैटरडे नहीं तो उसके बाद कोई भी एक दिन पे बुलाऊंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया क्या? फर्स्ट वाले का आंसर प्रोडक्ट रूल। किसी को किसी में दिक्कत तो बताना। त्रिशा आ गया फर्स्ट वाले का आंसर, दिखाओ कॉपी। ठीक है, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। ये आंसर, इसका डेरिवेटिव कहां पर है? काट दिया क्या? log x इंटू यहाँ माइनस आना चाहिए, बस माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। फर्स्ट वाले का आंसर कहां पर है? ये है cot x इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला लगाओ ना, इसीलिए तो मैं दिया, लास्ट वाला टाइम लगाओ, उसमें दोनों लगेगा। फर्स्ट बनाया क्या? कहाँ पर आंसर? हाँ ठीक है, सही। कोसेक स्क्वायर नहीं लिखा है क्या? हाँ ठीक है। श्री फर्स्ट वाला दिखाओ आंसर मुझे, समझ में आया पक्का? फर्स्ट मेरे ख्याल से सबने सही बना लिया है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में आएगा log x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी फिलहाल सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस cot x प्लस, हाँ प्लस cot x इंटू 1/x, ये फर्स्ट का आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर ये भी मेरे ख्याल से बना लिया होगा सबने। ठीक है, पहली बार में ये आ गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस 2। कंफर्म करो ये आया क्या सबका? फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल के जो भी काट या प्लस कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं, फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूं। थर्ड, थर्ड का आंसर मैं कॉपी में चेक करूंगा। थर्ड, थर्ड बताओ कहाँ है आंसर? ये है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 14x। ठीक है, थर्ड का आंसर एक बार दिखाना। साइन, ये वाला है क्या? साइन एक्स इंटू 14x। एक मिनट, कहां पर है? ये ना तुम्हारा गलत है, ये गलत है, गलत है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, रूल ये है कि ना इसका ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले पहले न्यूमरेट डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ तुमने बदल दिए, ये पहले आना चाहिए, वो बाद में आना चाहिए। हम्म, थर्ड वाला ये है ना आंसर। साइन एक्स इंटू 14x, ये बीच में माइनस आएगा, है ना, क्वोशिएंट रूल में बीच में माइनस रहता है। ठीक है, बाकी ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट रूल लगा है, और इसमें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। गुड, सही है। लास्ट वाला बनाना, बन जाएगा। यहाँ गड़बड़ी है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल लगाना। हम्म मुझे ना थर्ड का आंसर दिखाओ तो एक बार दृष्टि। ये 14x माइनस ये ठीक है, ठीक है। ये गलत किया ना? अच्छा साइन एक्स था ना, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? उसको वैसे ही छोड़ दो, या साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। श्री दिखाना मुझे। ये गलत, ये ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखो उसको बस। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाले, हाँ वो 7x² माइनस वाला जो पूरा टर्म है ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर वाला पूरा टर्म लिखना है। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से ये हो गया होगा सबका।
इसका आंसर आ रहा होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और फिर उसके डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो यहाँ पर आ गया 14x माइनस न्यूमरेटर सो 7x स्क्वायर माइनस 3, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो यहाँ पर आ गया होगा cos x। कंफर्म करो ये आ गया क्या सबका? हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, बना लिया होगा सबने। यहां पर लगने वाला है प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 5 की पावर x का होता है 5 की पावर x log 5। डन हो गया ये, चेक कर लो एक बार, कुछ गलत आया? log 5 नहीं लिखा, वो लिखना है ना। फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन किसने किसने बना लिया? फिफ्थ क्वेश्चन त्रिषा, वैभवी, अनन्या, हो गया? वैभवी हो गया, ओके। और किसका हो फिफ्थ क्वेश्चन? आरुषि एक बार क्वेश्चन नंबर 5 बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू ई रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय log x। तो यहां कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल की प्रोडक्ट रूल? तो पहले तो कोशेंट लगेगा और बाद में जाके प्रोडक्ट भी लग जाएगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये मत कर देना कि सिर्फ x का स्क्वायर हो गया, x का नहीं, पूरे log x का होल स्क्वायर है। डन। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर मतलब कि क्या आ गया, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब tan x इंटू ई रेस टू पावर x, माइनस न्यूमरेटर मतलब tan x इंटू ई रेस टू पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, log x। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, log x का होल स्क्वायर आ गया, न्यूमरेटर में हो जाएगा ये log x, और tan x इंटू ई की पावर x में लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ई की पावर x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये जो टर्म जैसा था वैसे ही रहेगा, बस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x। डन, कंफर्म हो गया ये सबका, हटा दो फिर उसको मैं। चलो यहां तक अभी जो मैंने करवाया ये क्या रिवाइज करा है आप लोगों को, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच गया मैंने एक बार करवाया भी था हालांकि, फिर भी देख लो इधर पे। देखो अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 3x पूरे की पावर 5, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव देख लो, जिनको नहीं पता आप मन में सोचोगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, x है, ठीक है, तो x की पावर 5, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x की पावर 4, ऐसे ही होता है। तो यह आ जाएगा 5 और इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा 4, इस पूरा मतलब ये पूरे की पावर में क्या आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया? इनटू अब इसका डेरिवेटिव करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 3x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये तो पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जल्दी, 14x माइनस 3। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा था, ओरली बताना मुझे एक बार में क्या होगा, क्वेश्चन में आता है सपोज ये हो गया और यहां पर आ रहा है 7x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 होल टू दी पावर 10, बताओ क्या होगा, 10 फिर ये पूरे की पावर, ये पूरे की पावर में कितना आ जाएगा 9 इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10x माइनस 3। समझ गया ना चेन रूल, पक्का? चलो बताओ इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 3x माइनस 5, क्या होगा डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर 3x माइनस 5। डन। फिर इंटू 3 समझ में, इंटू 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये कितने बच्चों को समझ में नहीं है अभी पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा क्वेश्चन। हाँ गुड, जिनको समझ में नहीं है ध्यान दो इधर पे। ये इसका डेरिवेटिव पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स। समझ में आया ये चीज? तो ये पूरे के पूरे को आपने एक्स के जैसा सोच लिया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। समझ में आया ये चीज? फिर अंदर वाला जिसको आपने एक्स ट्रीट किया था अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x का 3,
तो दैट्स वाई यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो गया 3। क्या ये क्लियर है? चलो हाँ बोलो। हाँ मैं एक सेकंड एक एग्जांपल देके बस डाउट ले रहा हूं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1/2 √x² - 2x + 1 इंटू 2x - 2। समझ गए ना ये चीज? एक मिनट ना, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। d/dx ऑफ sin 3x² - x + 1। अब किसको x के जैसा ट्रीट करोगे? ये पूरे को, क्योंकि आपको sin x का डेरिवेटिव पता है। यहां sin और x की जगह पे कुछ और आ गया है, तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? cos, फिर जो भी आ रहा है 3x² - x + 1 इंटू अब किसको डिफरेंशिएट कर देंगे? अंदर वाले को। क्या होगा उसका डेरिवेटिव? 6x - 1। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो ऐसा आ जाए d/dx ऑफ साइन और इधर पे आ जाए cos x, अब बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? साइन और एंगल में cos x आ जाए, cos और ब्रैकेट में क्या आएगा? cos x, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? इंटू माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट, अगर सपोज ऐसा जाता है tan log x, d/dx ऑफ tan log x। बोलो जल्दी क्या होगा? tan का क्या होता है? tan का क्या होता है? sec स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर log x। फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे? log x का क्या होता है? 1/x। डन। नेक्स्ट, अगर सपोज ये आ जाता है d/dx ऑफ sec e⁻x। बोलो जल्दी क्या होगा? sec e⁻x इंटू tan e⁻x इंटू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? e⁻x। डन। अगर सपोज ये वाला क्वेश्चन आता है d/dx ऑफ sin की पावर 7x, बताओ क्या होगा? हाँ तो बाकी बच्चे इधर ध्यान देना जिनको क्लियर नहीं है। साइन की पावर 7x का मतलब होता है sin x पूरे की पावर कितना हो गया? 7। तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? x⁻7। x⁻7 का डेरिवेटिव क्या होता है? 7x⁻6। समझ में आया ये चीज? फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी आंसर चाहिए। d/dx ऑफ √tan x 1/2 √tan x इंटू sec स्क्वायर x। क्या ये सबको समझ में आ गया? डन। 11th में थे तो ऐसा वाला क्वेश्चन आता था, अगर याद होगा, d/dx ऑफ sin टू द पावर nx डिवाइडेड बाय x, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। तो कैसे करते थे? कौन सा रूल लगता था यहां पर? पहले क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल लगेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहां पर? x²। फिर क्या होगा? x इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ क्या हो गया? ये साइन की पावर nx माइनस साइन की पावर nx इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर हो रहा है? बताओ अब जल्दी से क्या क्या चीजें क्या होंगी? यहां पर आ गया x, इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी क्या होगा? n साइन की पावर में क्या आ जाएगा? n-1x। समझ में है? वो x की पावर n के जैसा। फिर साइन x का करेंगे, क्या होगा साइन x का? cos x। फिर उसके बाद यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ साइन ax + b डेरिवेटिव ओरली फटाफट चाहिए, बोलो। cos ax + b इंटू a, जो भी x का कोफिशिएंट है। समझ गए ना? नेक्स्ट, d/dx ऑफ e⁻3x। बताओ जल्दी क्या होगा? e⁻3x इंटू अब किसका करोगे? 3x का करोगे तो 3x का क्या हो जाएगा? 3। d/dx ऑफ e⁻x² - 5x। बताओ जल्दी डेरिवेटिव। e⁻x² - 5x इंटू 2x - 5। नेक्स्ट, d/dx ऑफ e⁻sin x। बोलो जल्दी डेरिवेटिव। e⁻sin x इंटू cos x। नेक्स्ट, d/dx ऑफ
ई रेस टू पावर साइन लॉग एक्स, बोलो जल्दी क्या होगा, ई रेस टू पावर साइन लॉग एक्स, फिर क्या होगा, कॉस लॉग एक्स, फिर क्या होगा, लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x। क्या ये समझ में आ रहा है? अब चेन रूल दो बार, एक और बार लग गया ना, मतलब समझ गए ना, d/dx ऑफ रूट ओवर tan 3x² - 2, बताओ जल्दी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ओवर tan 3x² - 2 इंटू tan का क्या होता है sec स्क्वायर 3x² - 2 इंटू 6x। क्या ये क्लियर हो गया? अब पूछो क्या डाउट है। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 58, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x - 3 इंटू रूट ओवर x - 3। इसको कैसे बताऊं? इसको मैं चाहूं तो प्रोडक्ट रूल से भी बता सकता हूं, बिना प्रोडक्ट रूल से भी बता सकता हूं। देखो पहला तो तरीका ये है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। क्या ये समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों लिख सकते हैं बताओ जल्दी। ये सबको आना चाहिए, मैथ्स वाले बच्चों को बिल्कुल आना ही चाहिए ये चीज। क्यों 3/2 हो गया पावर में? क्यों 3/2 हो गया? क्योंकि इसकी पावर में क्या है 1, यहां से रूट हटेगा तो पावर में क्या बन जाएगा इसका 1/2। तो भाई पावर ऐड हो जाएंगी ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर में क्या आ जाएगा 3/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx, तो बताओ जल्दी क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? ये पूरे को आप x के जैसा ट्रीट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3/2, और इस पूरे की पावर कितना आ जाएगा 1/2, समझ गए? इनटू अब क्या करोगे, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसको आप रूट भी डाल सकते हो, 3/2 रूट ये पूरा डन हो गया क्या? और बताओ कुछ डाउट है तो। चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर 3 ले जाओ। पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे उसका। यहां पर है d/dx ऑफ, यार है x की पावर 3/2 3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस x पूरे की पावर क्या हो गया -k। क्या हुआ डेरिवेटिव उसका -k, फिर इस पूरे की पावर में कितना आ जाएगा -k - 1, वो जैसे वैसे ही रहेगा। समझ गए ना ये चीज? ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एंड देन क्या होगा जल्दी बोलो, इनटू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², 3 कट गया मतलब क्या बच गया x² प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जिसमें गलती कर सकते हो वो बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, d/dx ऑफ ये पूरा है 2x + 1 होल टू द पावर 10 + 1 होल टू द पावर 10, फिर से आ गया क्या? हाँ इसके आंसर इसके पीछे, जिनको ये शीट पहली बार मिली है ना, मैं बता दूं इसमें सारे डेरिवेटिव भी हैं क्वेश्चन, और पीछे आंसर भी। हाँ 2 बार चेन रूल लगेगा उसमें, ठीक है? तो सबसे पहली बार लगेगा तो ये पूरा एक्स ट्रीट होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10, और ये पूरे की पावर में कितना आएगा 9, मतलब 2x + 1 होल टू द पावर 10 + 1 होल टू द पावर कितना आ गया 9। क्या ये क्लियर हो गया पहला स्टेप?
फिर सेकंड स्टेज में इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 10 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की पावर 9, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्या ये खत्म हो गया? हाँ हाँ करेंगे ना। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस 1 का, तो 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 2। क्या ये क्लियर? क्या? हाँ वो सिंप्लीफाई कर दिया, वो 10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 200, है ना। इसका बताओ जल्दी से, ओरली चाहिए आंसर। 1/x का याद है कि नहीं? 1/x का क्या होता है? याद रख लो, जैसे रूट एक्स का याद है ना, वैसे 1/x का -1/x²। 1/x का क्या होता है? -1/x²। तो इसका क्या हो जाएगा? -1 ये पूरे का स्क्वायर। समझ में आया सबको ये चीज? कैसे होता है इसका डेरिवेटिव, ये बताना है क्या? बताओ फिर। नहीं ना, ठीक है। फिर उसका किसका करेंगे? 3x - 1 का, तो 3x - 1 का कितना हो जाएगा? 3। डन हो गया सबका? ये जल्दी बोलो, कंफर्म करो। ओके, तो ये बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिस करवा दी, बट फिर भी आप लोगों को खुद से और करना चाहिए ये प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन मुझे अच्छा सा दिख गया, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 57, पेज 5 क्वेश्चन 57, लास्ट क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, कौन सा रूल लग जाएगा? कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। जल्दी बोलो क्या होगा? x प्लस रूट एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, क्योंकि 1 का तो हो गया 0, प्लस 1 प्लस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/2 रूट एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 30। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1। मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो आपके में बहुत बार आएंगे, जिस तरह का पैटर्न आपके में आएगा। हाँ, तो कौन सा रूल लगेगा? दिया था, किया तुमने, और बाकी लोगों ने किया कि नहीं? करना चाहिए था ये सब। ये होमवर्क दिया था, ओके। और किसने किया? त्रिशा ने किया, इन दोनों ने तो किया था होमवर्क, ठीक है। तो फिर भी एक बार चलो ओरली देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? तो सबसे पहले क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? बोलो जल्दी। 1/2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये पूरा आ जाएगा इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा? 4। डन हो गया ये? कोई डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्या बच गया? साइन एक्स वाला कुछ बचा, एक्सपोनेंशियल वाला बच गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आरुषि तुमने एक्सपोनेंशियल पूरा बना लिया क्या? ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जल्दी से वाला डिस्कस करता हूं। एक्सपोनेंशियल में ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सपोनेंशियल मतलब पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। 16 करना है, 17 करना है, 20 करना है, 26 करना है, 27 करना है, 25 करना है। ये सारे क्वेश्चन फटाफट करने हैं। और एक और कर लो, 36 भी करना है, 36। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर -2x, एक्स इंटू ई की पावर -2x। डायरेक्ट होना चाहिए, ओरली होना चाहिए डेरिवेटिव एक बार में। तो सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ई की पावर -2x इंटू -2। समझ में आ गया ये? प्लस सेकेंड फंक्शन
मतलब कि e की पावर -2x इंटू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सॉल्व करते जाओ जल्दी जो जो क्वेश्चन मार्क किया हूं। तो आरुषि इसका सारा कुछ कंप्लीट हो गया तुम्हारा? ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री उस दिन कर लिया था ना? सैटरडे को हो गया था ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ भी नहीं बचा फिर तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। ये 49 कर लिया क्या ट्रिग्नो का? मैथ्स क्लास नहीं है अभी? आज साइंस है ना? फोर्टी से लेके 48 तक ये करना आरुषि, ठीक है? और बाकी बच्चे इन सारे क्वेश्चन को करना है जो भी मार्क किया है ट्रिग्नो का ना, पेज नंबर 11। 17 16 हो गया। 17 में कोई डाउट किसी को बताओ जल्दी। d/dx ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा x की पावर 3 इंटू e की पावर -x। बताओ जल्दी क्या है डेरिवेटिव? हाँ दृष्टि बोलो, सुन रहा हूं मैं। अरे बोलो, गलती होगा और क्या होगा, चलो बोलो। हाँ फिर? हाँ फिर? वेरी गुड, -1 फिर? हाँ इंटू, है 0 नहीं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे ना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x²। समझ में आएगी नहीं? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, देन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। डन? ये बन गया, ध्यान हो गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, d/dx ऑफ √x e की पावर x, √x e की पावर x। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है? क्या हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अच्छा, ऑनलाइन में श्रुति बन रहा है क्या तुम्हारा क्वेश्चन? यस सर। ओके, क्या है बताओ, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बनाया क्या अभी तक? हाँ बोलो, √x, हाँ प्लस 1/2 √x। ठीक है, करेक्ट। बाकी लोग भी चेक कर लो, सही है अनन्या? हाँ, ये दोनों चलेगा मल्टीप्लीकेशन में ना, 2 × 3 3 × 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। इधर खनक सही आया 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर क्या रहेगा d/dx ऑफ e⁻√x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसने किसने सही बनाया? हाँ चलो बताओ त्रिशा क्या आया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27, हाँ d/dx ऑफ e की पावर x+1 अपॉन e की पावर x-1। हाँ शशांक, ये बना लिया? पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है ना, e की पावर -x1 x का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में इनटू e की पावर x, हाँ e⁻x+1। पहले क्या होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ऐसे ही आएगा ना? करण बना रहे कि नहीं? बन रहा है ना? ये चेक कर लो। लास्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। 25 और 36 दो बचा है। 25 किसने किसने बना लिया? 25 हो गया? हाँ करण बताना क्या है 25 का आंसर? ओके, x²। हाँ गुड। हम्म
करेक्ट। 25 का ये आंसर आएगा, चेक कर लेना, किसी का डाउट है तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन 36, किसका किसका बन गया 36? अनन्या क्या आया 36 का आंसर? यहाँ ई क्या होता है पता है ना? क्या होता है ई? हाँ, ई होता है यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है, यूलर्स कांस्टेंट, यूलर ने एक बहुत जबरदस्त कांस्टेंट दिया था, और उसने एक ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बीच में एक रिलेशन भी बताया था। वो जो तुम लोग पढ़ते हो ना, जैसे 11th में पढ़ते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना वाला सारा, पूरा उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हो, लेकिन जैसे हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं ना कि 360 के बाद वापस उसी जगह पे आ जाता है, ये हम पढ़ते हैं इस तरीके से एंगल, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता, और क्यों नहीं होता और कैसे नहीं होता वो यूलर ने बताया था। वो क्या होता है, जैसे ये 360 घुमा ना तो वो ऐसा हुआ, समझ में आया? फिर 360 के बाद ऐसा हुआ, फिर वो 3D वर्जन है उसका, स्पाइरल बनता है इनफैक्ट। जैसे अर्थ भी अपने एक्सेस पे रोटेट होती है ना, वापस उसी जगह पे नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का कनेक्शन जो होता है, ई रेस टू पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू सिस थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये यूलर ने दिया था, और उसी के नाम पे यूलर कांस्टेंट है ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.3 के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखना, 2.3 याद रखना। क्यों याद रखना पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज हो सकता है आगे जाके। ई की पावर 0 अगर कभी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। ई सिर्फ लिखा है, मतलब ई का मतलब होता है ई की पावर 1, तो ई की पावर 1 का वैल्यू 2.3 या 2.7, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन ऐसे ही कुछ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको यहां तक? इसका डेरिवेटिव निकला कि नहीं बताओ? तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव करने में गलती कर सकते हो, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। बताओ क्या आया इसका डेरिवेटिव? नहीं आया ना? मैं इसीलिए बता रहा था ई की वैल्यू 2.3 होती, ताकि आपको पता चल जाए एक्स की पावर में कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो जो भी नंबर है वो सामने आ जाता है, और एक्स की पावर में एक कम हो जाता है। समझ में आया ये चीज? जैसे एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट्स वाई एक्स की पावर ई का क्या होगा? ई एक्स की पावर ई माइनस वन। डन, ये चीज क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये लिख सकते हो, ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स की पावर ई माइनस वन, और एक्स की पावर ई इंटू ई की पावर एक्स। ये बोल रहे हैं ना, ये ई की पावर वन और ये ई की पावर एक्स ऐड हो जाएंगी पावर्स। हाँ ठीक है, हो गया। स्टार्ट करें अब क्वेश्चंस। तो ये सब जो है ना, ये 11th लेवल का है। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़े हो, अलजेब्रा पूरा पढ़े हो। जो नया आया वो क्या आया? एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला फंक्शन नया आया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना एनसीईआरटी लेवल वाले। सबसे पहले एनसीईआरटी में हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। सेकंड एक्सरसाइज, डेरिवेटिव्स 5.2। और जो अभी मैं ये शीट दिया हूं, अगर ये आपसे अच्छे से नहीं बनती तो मुश्किल जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ? तो ये जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा डेरिवेटिव बताओ? माइनस साइन, और इधर पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। समझ गए ना? नेक्स्ट, सेक एक्स का क्या होता है याद है डेरिवेटिव? कॉपी में लिखो फिर बोलना है इसका, कॉपी में लिखो डेरिवेटिव, मैं देखूंगा कॉपी में।
sec x का होता है sec x इंटू tan x, है ना? लिख लिया? लिख लिया? हाँ बोलो जल्दी, क्या आया? sec फिर tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अभी पहला स्टेज हुआ है। पहला स्टेज किसका हुआ है? देखो इधर पे sec का होता है sec x इंटू tan x, समझ गए ना? sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो x नहीं है तो जो भी है वो आएगा। समझ में आई ये चीज? फिर क्या होगा? फिर अंदर वाला जो टर्म है, अंदर वाला मतलब ये, अब इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि tan का होता है sec स्क्वायर। फिर 1/2 √x। अब समझ में है ना रूट एक्स का मैं क्यों रटवा के रखा था कि रूट एक्स का याद रखो। 1/2 √x यहां डायरेक्टली यूज होगा। हटा दूं फिर इसको मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, आंसर चाहिए मुझे, और ये सिंप्लीफाई करके आंसर चाहिए। 11th में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा यहां पर, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इन चारों में से किसी एक का फॉर्मूला लगेगा, सिंप्लीफाई होगा, फिर आंसर आएगा। तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव निकालना है। नहीं लगेगा मेरे ख्याल से आइडेंटिटी ना, नहीं लग सकता। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? एक और चीज बच गया, क्या छूट गया? इनटू सी। चेक करो एक बार, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अच्छा यहां पर देखो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? ए। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, समझ गए ना? कोई दिक्कत इसमें? हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो इसको सॉल्व। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बनना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करवाएं उस हिसाब से बन जाना चाहिए। कुछ बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, तो वो बच्चे यहां पर देख लेना, ठीक है? कैसे बनने वाला है, बाकी जिनका थोड़ा ठीक सा प्रैक्टिस हो गया वो सही बना लेंगे। तो पहले इसमें लगना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है? फर्स्ट इनटू सेकंड, तो कैसे होगा? क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है? तो जो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है उसको मैं कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए ऐसा लिख देता हूं। समझ में आ गया? हम्म। फिर उसके बाद ये हो गया cos x की पावर 3 इंटू, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 2 साइन x की पावर 5 इंटू
cos x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, करेक्ट। बाकी लोगों को समझ में आया कैसे हुआ ये एक्स स्क्वायर के जैसा ट्रीट हुआ, तो पहले क्या हो गया उसका डेरिवेटिव 2x, फिर अंदर साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos, फिर x की पावर 5 का क्या हो गया 5x की पावर 4। स्टिल ये खत्म नहीं हुआ है, फिर क्या आएगा प्लस ये पूरा टर्म, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये तो एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जल्दी, माइनस साइन एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? कुछ डाउट तो पूछो जल्दी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना इनफ प्रैक्टिस चाहिए बेसिक क्वेश्चंस की। हटा रहा हूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरली चाहिए आंसर इसका, बोलो जल्दी। सबसे पहले 2 तो बाहर, बोलो इसका क्या होगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। फिर कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भूल गए हो फॉर्मूला, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x। समझ में? तो जो भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह होगा कर लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ये मत करना कि ये x को और ये x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो एंगल वाला x है, ये x अलग है। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं, कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी, डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। डन, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट, ये डिफरेंशियबिलिटी वाला टॉपिक का 2 क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने पहले कर लिया है, तो आपको अगर किसी को याद है तो बताओ, उसका टेस्ट भी दिया था कुछ बच्चों ने। डिफरेंशियबिलिटी का ग्राफ याद है कैसे बनता है? मॉड वाले का वी शेप, लेकिन वी का वो वी का वर्टेक्स किधर पे आएगा, कहां पे आएगा? +1 की -1? +1 पे आएगा। तो +1 पे वो शार्प पॉइंट बनता है, और उस पॉइंट पे कभी भी ये डिफरेंशियबल नहीं होता। कंटिन्यूस हर जगह पे होता है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होता, क्योंकि LHD RHD डिफरेंट आ जाता है। नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन है याद है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ याद है ना, स्टेयर केस वाला? ठीक है, तो ये इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूस भी नहीं होता, और कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशियबल भी नहीं होता। तो ये है आपकी सेकंड एक्सरसाइज। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे की क्लासेस से उन्हीं बच्चों को ठीक से समझ में आएगा जिनको यहां तक के भले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिफरेंशिएशन जो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये 3 रूल अगर प्रैक्टिस है और फॉर्मूले याद है, मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या, टेन का डेरिवेटिव क्या, लॉग का डेरिवेटिव क्या, ये जिनको याद है उन्हीं को आगे की क्लासेस बनेंगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। ठीक है, अब मैं वो पुरानी चीजें प्रैक्टिस और याद नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से रेगुलर रहना, और जो जो चीजें हैं उसको अब थोड़ा स्पीड अप में करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, चलो एंड करते हैं। देखो, कई स्कूलों में सितंबर में हो जाएगा हाफ ईयरली, और सितंबर में वो लोग दे देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हो जाता है बहुत टफ।